प्रश्न 12 से लेकर 18 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न 12, एक घनाभ का आयतन 6859 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर है। पहला ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा 17 सेंटीमीटर और चौथा है 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर 6859 घन सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है और भुजा कोई कोर कहते हैं, और यहाँ पर हमें कोर ही बताना, तो यहाँ लिख सकते हैं कोर का क्यूब बराबर 6859। यहाँ पर कोर है और ये क्यूब इधर आके क्यूब रूट में बदल जाएगा यानी घनमूल में, तो ये हो जाएगा 6859 का घनमूल हमें निकालना है। इसका हम कर लेंगे गुणनखंड 6859, ये 19 से जाएगा, 19 से भाग देंगे तो आ जाएगा 361, फिर 19 से भाग देंगे आ जाएगा 19, 19 से भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोर बराबर घनमूल का चिन्ह 19 गुना 19 गुना 19। घनमूल में त्रिक समूह बन के बाहर आता है, 19 का त्रिक समूह बन रहा है, घनमूल से बाहर आ जाएगा, तो कोर हमारी आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन ही चौथा ऑप्शन 19 सेंटीमीटर सही है। हम लिख सकते हैं विकल्प नंबर 4 19 सेमी, ये इसका आंसर है। प्रश्न 13 -343 गुणा 512 की पावर 1/3 का मान है, यानी इसका हमें मान बताना है क्या आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है -343 गुणा 512 की पावर 1/3। पावर 1/3 का मतलब होता है ये घनमूल में बदल जाएगा। कैसे? इस प्रकार से -343 गुणा में 512। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग घनमूल कर देंगे। घनमूल -343 गुणा घनमूल 512। अब यहाँ पे जो माइनस ही आगे आ जाएगा, माइनस घनमूल 343 गुणा घनमूल 512। अब 343 और 512 का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। 343 ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 5 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 7। 512 का गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा और 2 छक्के यहाँ पे 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा आ जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस घनमूल का चिन्ह, इसके जगह पे इसके गुणनखंड लिखने 7 7 7, 7 गुना 7 गुना 7, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और इसके घनमूल के स्थान पे 512 के लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठे 2 है, तो 2 गुना 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 2। यहाँ पे त्रिक समूह बन रहा है 2 का भी और 7 का भी बन रहा है, ये घनमूल है, ठीक है। तो घनमूल में से ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस का 7 गुना में, यहाँ से आएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब माइनस का 7 गुना में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 से गुणा कर देंगे, 8 7 56 माइनस का विकल्प चेक करते हैं तो पहला विकल्प -56 ये इसका सही आंसर है। पहला विकल्प
-56, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित छोटे छोटे पूर्णघन संख्या है। ऑप्शन पहला 1200, दूसरा 1800, तीसरा 2700, चौथा 27,000। क्वेश्चन नंबर 14, तो हम 12, 18 और 25 का कर लेंगे गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, यहाँ पे कितना था ये 18, 2 9 18, 25 को छोड़ देंगे नहीं कटेगा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 9 25, फिर ये 3 से जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, 25 को छोड़ देंगे, फिर 3 से जाएगा 1, 3 का 3 25, अब ये 5 से जाएगा 1 1 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारे गुणनखंड आए हैं। यहाँ पे पूर्णघन बनाने के लिए यहाँ पे 1 2 इसे भी चाहिए, 1 3 इसे चाहिए, 1 5 चाहिए, यानी कि पूर्णघन लिख सकते हैं हम। चूँकि पूर्णघन बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 चाहिए, अतः 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इन सबको हम गुणा कर लेंगे आपस में। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में, 3 3 9 3 27 गुणा में, 5 5 25 और 25 पंजे 125। 125 की 8 में गुणा कर लेते हैं रफ में, 125 गुणा में 8, 8 पंजे 40 के 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 2 10, 1000 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 27 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा ये 27,000। तो हम ये कह सकते हैं कि आ गया हमारे पास 27,000। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन चौथा ऑप्शन 27,000, यही इसका सही उत्तर है। लिख सकते हैं विकल्प नंबर 4 27,000, यही इसका सही आंसर है।